अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस में प्रोटीन के पोर्शन में जो टॉपिक्स हैं उनका बताऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो रेफरेंस बुक्स हैं वो 3 हैं, लिपनकॉर्ट, सत्या और हार्पर। तो ये तीनों बुक्स जो हैं आप अपने पास रख लें। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी जो सवाल है, कोई भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक है प्रॉफ के हवाले से वो मिस ना हो। तो लिपनकॉर्ट से सबसे पहले देखते हैं कि लिपनकॉर्ट से हमने कौन कौन सा पोर्शन करना है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो लिपनकॉर्ट से हमने करने हैं, वो मैं मार्क करता जाता हूँ। आप भी साथ इसको मार्क करते जाएं। चैप्टर 1 पे आ जाएं लिपनकॉर्ट के। तो चैप्टर 1 से जो स्टार्ट के टॉपिक्स हैं ये हमने नहीं करने। ठीक है, यहाँ पे पेज 6 पे आ जाएं। पेज 6 से हमने स्टार्ट करना है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, ये टॉपिक करना है। उसके बाद एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी करना है टॉपिक। उसके बाद जो बफर्स का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर है लिपनकॉर्ट का, तो बफर्स का टॉपिक जो है ये भी करना है, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद जो यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व है अमाइनो एसिड की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉफ के हवाले से। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारा टॉपिक जो है डिसोसिएशन ऑफ अमाइनो एसिड, पीकेज, टाइट्रेशन कर्व, एनालिन, ये सारे टॉपिक जो हैं प्रॉफ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन के जो एप्लीकेशन हैं ये भी करने, यानी कि जो पेज 6 से हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से लेकर एंड तक सारा जो है फर्स्ट चैप्टर है वो करना है। उसके बाद मूव करें आगे सेकंड चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ये कंसेप्ट मैप्स का, ये नहीं करना। ठीक है, ये पूरा पेज नहीं करना। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आ जाएं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये चैप्टर जो है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड जो है, इन टॉपिक्स को रीड कर लें वैसे, लेकिन ये टॉपिक हमने दूसरी बुक से सत्या से करने हैं। ठीक है, इनको यहाँ से जस्ट रीड कर लें, ये सत्या से सारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने इस सेकंड चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, यहाँ से डिटेल से स्टार्ट करना है। अल्फ़ा हेलिक्स हो गया, इसके अलावा आगे जो आगे नेक्स्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं, बीटा शीट। ठीक है, ये भी सारे टॉपिक्स आगे डिटेल से करने हैं, बीटा बैंड्स, ये टॉपिक प्रॉफ के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ये जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मोटिव्स है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये प्रॉफ के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डोमेन्स, इंट्रैक्शन, स्टेबलाइजिंग टर्शरी स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता होता है कि व्हाट इज़ रोल ऑफ आर ग्रुप इन प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर आर रोल का जो है मेजर रोल होता है। जैसे ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आयनिक इंट्रैक्शन है, तो इन सब में जो है साइड चेन या आर रोल जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये प्रोटीन फोल्डिंग में इसका मेन रोल होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है, इंट्रैक्शन डेवलप होती है प्रोटीन फोल्डिंग में, वो साइड चेन की वजह से डेवलप होती हैं। प्रोटीन फोल्डिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, रोल ऑफ चैपरॉन्स, क्वार्टन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सारे टॉपिक जो हैं ये करने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन मिस फोल्डिंग, उसके बाद एमेलॉइड डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रियॉन डिजीज़, यानी कि जहाँ से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से स्टार्ट किया और एंड तक ये भी सारा चैप्टर जो है करना है। अब थर्ड चैप्टर पे आ जाए। थर्ड चैप्टर है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इसमें हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ हीम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये कंप्लीट करने हैं। बाइंडिंग ऑफ हीम ग्रुप, उसके अलावा लोकेशन ऑफ पोलर नॉन पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, क्वार्टन स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, ये सारे टॉपिक जो हैं करने हैं। ठीक है, इसमें टी फॉर्म और आर फॉर्म ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना है। ये प्रॉफ के हवाले से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एलोस्टेरिक इफेक्ट्स, हीम इंट्रैक्शन, ये सारे टॉपिक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको डिटेल से करना है। बोहर इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ बोहर इफेक्ट, उसके अलावा ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनका जो इफेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा टॉपिक जो है, ये सारा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है और ये सारा चैप्टर जो है कंप्लीट करना है लिपनकॉर्ट से। ठीक है, माइनर हेमोग्लोबिन जिनकी कंपोजिशन, ये टेबल जो है ये अक्सर प्रॉफ में आता है। ठीक है, फीटल हेमोग्लोबिन और अडल्ट हेमोग्लोबिन जो A1 A2 होती है, उसके अलावा HbA1c जो डायबिटीज़ के पेशेंट में पाई जाती है। उसके अलावा जेन फैमिली,
उसके बाद इसकी जो डिजीज़ हैं इससे रिलेटेड हेमोग्लोबिनोपैथीज़, ठीक है, इसमें सिकल सेल एनीमिया है जिसको HBS डिजीज़ कहते हैं, उसके अलावा HBC डिजीज़, ठीक है, उसके अलावा थैलेसीमियाज़ आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं थैलेसीमिया की, ठीक है, ये भी करनी है। उसके अलावा हेट्रोजाइगोट कंडीशन जो होती है जो सिकल सेल एनीमिया, उसका क्या फ़ायदा है, मैथ हेमोग्लोबिनीमिया ये भी करना है, थैलेसीमिया, ठीक है, ये सारा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फाइब्रस प्रोटीन में यहाँ पे कौन सी प्रोटीन हमने स्टडी करनी है, कोलेजन और इलास्टिन स्टडी करनी है। ये चैप्टर भी जो है इंटायर चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि कोलेजन की टाइप्स कौन सी हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये डायग्राम, इसको सिंपल वर्ड में डायग्राम को भी अंडरस्टैंड करना है, डायग्राम में क्या बताया जा रहा है। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन, ये भी करना है। कोलेजिनोपैथी जो है इसमें 2 सिंड्रोम है, एल्डर सिंड्रोम और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। स्ट्रक्चर ऑफ इलास्टिन आगे से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, रोल ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है, ठीक है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है स्मोकिंग से एम्फीसीमा की वजह बनता है। उसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की म्यूटेशन होती है इसके जीन की, जिससे ये लिवर के अंदर एग्रीगेट कर जाता है और लिवर को ख़राब करता है, लिवर की सिरोसिस की वजह बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है कंप्लीट करने हैं। अब पेज 165 पे चैप्टर नंबर 14 में आ जाएं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये सिलेबस का पार्ट है। ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ये टॉपिक करना है। उसके बाद नीचे से सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ये नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन जो है प्रोटीन का वो चैप्टर 27 के अंदर है, न्यूट्रिशन के अंदर। वैसे तो ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट करना है, ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह उनका भी पोर्शन मौजूद है, तो ये चैप्टर वैसे भी कंप्लीट ही करना है, ठीक है। इसके अंदर डाइटरी प्रोटीन्स के बारे में बताया गया, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन किस तरह असेस की जाती है, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन बैलेंस का, नाइट्रोजन बैलेंस यहाँ से नहीं करना, ठीक है, ये दूसरी सतह से करना है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन, ये भी करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी डिजीज़ है, प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसमें क्वाशियरकर और मलाजमस की डिजीज़ जो है ये करनी है। अब सत्या से हम प्रोटीन और अमीनो एसिड का पोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सत्या से हमने ये टॉपिक करने हैं जो मैं लगाता चलूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड की। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ये सारे करने हैं। और स्ट्रक्चर याद करने के लिए आपके लिए आसान तरीका ये कि आप आर ग्रुप को याद करें, इनके CH3 नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, इतना ग्रुप जो है आल अमीनो एसिड के अंदर कॉमन होता है। तो आप इनके बाकी जो आर ग्रुप है, जो साइड चेन यहाँ पे लगी हुई है, उसको आप याद करें। क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड बेस्ड अपॉन पोलैरिटी, ये भी करनी है। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मेटाबॉलिक फेट, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की, ठीक है, ये सारी क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की करनी है। उसके बाद सेलिनोसिस्टीन 21 अमीनो एसिड, ये भी करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, पायरोलाइसिन 22 अमीनो एसिड, ये भी करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी। उसके बाद इनकी यहाँ पे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस अमीनो एसिड के, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमीनो एसिड की, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट रिएक्शन अमीनो एसिड के COOH ग्रुप की वजह से, उसके बाद रिएक्शन इनके अमीनो ग्रुप की वजह से भी हैं, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, ये सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ये टॉपिक भी करना है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव इन प्रोटीन, अमीनो एसिड एज ड्रग, यूजफुल एज ड्रग, ठीक है, ये भी करने हैं। उसके बाद ये है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ये टेबल जो है ये भी करना है। उसके बाद आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये टोटली यहाँ से सत्या से करना है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड राइटिंग, पेप्टाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ से ऑनवर्ड आगे करना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, नेमिंग ऑफ पेप्टाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारा सत्या से करना है हमने। उसके बाद स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के बाद यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से ऊपर, ठीक है, यहाँ तक इसको करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये कर लेनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको भी पढ़ लें, ठीक है, इधर से।
डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन भी करनी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉफ के व्यू पॉइंट से भी, ठीक है, ये सारी यहाँ से करनी है। उसके बाद यहाँ पे टेबल था आगे, ये टेबल जो है ये भी करना है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है, ये सारी करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स, ठीक है, ये भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफ के व्यू पॉइंट से।